दोस्तों आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1 सेवन्थ क्लास की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। और पहला पार्ट है इसका ए, यानी कि 1/8। अब इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/8 है तो 1/8 की हम 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो संख्या कट रही है यानी किसी पहाड़े से जा रही है हम उसे जाने देंगे। कैसे? जैसे दोनों संख्या 4 से जा रही है तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 दूनी 8, बचता है 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहाँ आया हमारा 25/2। अगर हम 25 की 2 से भाग करते हैं तो आता है हमारा 12.5, यानी कि 12.5। तो इसका आंसर हो गया 12.5। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट है 5/4। अब 5/4 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, इजिकल टू 5/4 गुणा 100। जो संख्या कटती है यानी कि डिवाइड होती है उसे हम डिवाइड कर देंगे। कैसे? ये दोनों संख्या 4 से जा रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, हमारा आया 125। तो 125% हो गया। और यहाँ पे हमारा 12.5% हो गया, यहाँ पे हमारा 12.5% हो गया और ये हमारा आया 125%। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसी तरीके से इसका पार्ट सी होता है। पार्ट सी में क्या करते हैं, 3/40 है तो 3/40 गुणा 100। जीरो से हमने जीरो काट दिया। ये दोनों संख्या 2 से जा रही है। कैसे? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आया हमारा 5 दिया 15, 15/2। 15 के अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5। तो आंसर हो गया 7.5%। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा डी। डी पार्ट है हमारा 2/7। अब 2/7 को कैसे सोल्व करते हैं, 2/7 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यही इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 2 की अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो आता है हमारा 200/7। और 200 की अगर हम 7 से भाग करते हैं, कुछ इस तरीके से करेंगे, 200 की भाग करते हैं हम 7 से तो 7 दूनी 14, बचता है कितना, दूनी, बचता है कितना 6, और 7 अट्ठे 56, बचता है कितना 4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 28 सही, ये वाला 4/7%। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। तो ये सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दी गई दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब देखिए इसको हमें प्रतिशत में बदलना होगा। प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे, हमने करना है 0.65 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 100 से, और 0.65 यानी इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए का तरीका ये है कि पॉइंट हटाओ इस तरीके से, और कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, यानी कि ये 100 हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी तो ये हमारा बचता है 65, तो यानी कि 65%। तो ये 65% आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.1। अब 2.1 को भी हम ऐसे करते हैं 2.1 मल्टीप्लाई 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी यानी कि 10 हो जाएगा ये। अब जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 21 इंटू 10 यानी 21 की 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 210। तो ये आ गया 210%। तो ये सवाल हो गया आपका, है ना, ये काफी इजी। अब इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सी है हमारा 0.02। देखिए इस सवाल को करने के लिए भी यही तरीका अपनाएंगे, 0.02 मल्टीप्लाई 100
और पॉइंट हटाने का तरीका वही है आपके पास। पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि 2%, यानी कि 2%। तो 2% आ गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा डी। डी है हमारा 12.35, तो 12.35 गुणा 100, दशमलव हटाते हैं तो कितने जीरो बढ़ेंगे हमारे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा आ जाएगा 1235% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए आकृति का चौथाई भाग रंग दिया गया है, यानी कि 4 पार्टों में से 1/, यानी कि 1 पार्ट रंगा गया है, तो 1/4 लिखेंगे। अब इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से हम गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यानी कि 25%। तो यानी 1/4 जो है वो भाग है और 25% इसका प्रतिशत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में भी यही पूछा है कि कितना प्रतिशत भाग रंग दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला सवाल किया है। तो यहाँ कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में से कितने पार्ट रंग दिए गए हैं, 5 पार्ट में से हमारे जो रंगे गए हैं वो 3 पार्ट रंगे गए हैं। 5 पार्ट में से हमारे 3 पार्ट रंगे गए हैं। अब 3 पार्ट रंगे गए हैं, इसको हम अब सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20 दिया 60, तो ये हो गया हमारा 60%। तो 3/5 ये तो हो गया भाग और 60% ये प्रतिशत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये पूछा गया है। तो टोटल पार्ट है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पार्ट है 8, और 8 में से कितने पार्ट रंगे गए हैं, 8 में से हमारे 1 2 3 पार्ट रंगे गए हैं, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 या 75, 75/2, यानी कि आ जाएगा हमारा 37.5। तो 3/8 ये पार्ट हो गए और 37.5 जो है प्रतिशत ये आ गया हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि 250 का 15% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 250 यानी कि 250 का की जगह पे 15/100, यानी कि 250 का 15% निकालने के लिए कुछ इस तरीके से आपने रखना होगा। अब क्या करेंगे, हम 0 से 0 काट देंगे, ये दोनों संख्या 5 से जाती है, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कितना आ गया, 25 दिया 75, 75/2, तो 75 की अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 37.5, तो 250 का 15% हो जाएगा 37.5। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 घंटे का 1% कितना होगा। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट का निकालना है हमें, 60 मिनट यानी 60 मिनट का प्रतिशत निकालना है, यानी 1 घंटे का 1% कितना होगा। तो 60 घंटे का गुणा 1/100, 0 से हम 0 काट देंगे, 0 से अपने 0 काट दी, और ये दोनों संख्या 2 से जाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 मिनट, ये तो होगी मिनट में यूनिट इसकी। अगर हमें सेकंड में निकालनी है यूनिट इसकी, तो 3/5 की हम गुणा कर देते हैं 60 से, तो 6 तिया 18, ये काट दो डायरेक्ट,
5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 12 3 36। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 36 सेकेंड। तो सेकंड में भी निकाल सकते हैं हम इसे, मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो बी पार्ट हो गया हमारा। बी के बाद अब हमारा आता है सी पार्ट। अब सी पार्ट में ये हमसे कहता है 2500 का 10% कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, 2500 का की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन रखते हैं, 10% बटे में 100, यानी 2500 का 10% कितना होगा। तो इसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं 2500 गुणा 10 बटे में 100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो यहाँ पे आया हमारा 250, यानी कि 250। तो 2500 का 10% जो हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम डी पार्ट की तरफ जाते हैं। अब डी पार्ट हमारा हो गया 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा। अब देखिए, आप सबको पता होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम का 75%, 75 और बटे में 100 रखते हैं फॉर्मूले से। 0 से 0 काटते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 75 की 10 से करते हैं तो हम 750 ग्राम हो गया। अब 750 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 750 बटे में 1000 रखते हैं हम। तो इजिकल टू आ गया हमारा, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 0.75 किलोग्राम। तो किलोग्राम में वैल्यू ये आ गई, ग्राम में वैल्यू ये आ गई।